सालों पहले कुनलुन महल जिस गुफा में था वो ढह गई थी। ये सुनकर बॉब कहता है कि हो सकता है इन पत्थरों के नीचे ही महल तक जाने का रास्ता हो, इसलिए बॉम्ब लगाकर ये लोग अब उन पत्थरों को तोड़ देते हैं। उसके नीचे एक सकरा रास्ता दिखता है जिसके अंदर लटक कर ये तीनों नीचे उतरते हैं और एक गुफा में पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ने पर वहाँ कई मुर्दे सैनिकों की लाशें पड़ी हुई दिखती हैं, लेकिन देखते ही देखते ये मुर्दा सैनिक उठ खड़े होते हैं और इन तीनों पर हमला करने लगते हैं। इन मुर्दे सैनिकों के हमलों से बचते हुए ये तीनों भी उनसे लड़ते हैं, पर इन तीनों की मार से मुर्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो मुर्दे इन लोगों की जान लेने पर तुले हुए होते हैं। इस लड़ाई के दौरान बॉब मुर्दों पर गोलियां चलाता है, पर गोलियां भी उन पर बेअसर साबित होती हैं। अब डैंग टीना से कहता है कि तुम यहाँ से जाकर कहीं छिप जाओ, तब तक हम दोनों इनसे निपटते हैं। फिर वो बॉब से बताता है कि इन मुर्दों की रीढ़ की हड्डी पर वार करो, वही इनकी कमजोरी है। इसके बाद ये दोनों एक एक करके उन मुर्दे सैनिकों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने लग जाते हैं, जिससे उन मुर्दों का शरीर राख बनने लगता है। आखिरकार थोड़ी ही देर में ये दोनों सभी मुर्दे सैनिकों को मार गिराते हैं, लेकिन तभी वहाँ मुओ अपनी गैंग के साथ आ जाता है। अब मुओ इन दोनों को उसका सहयोग करने के लिए मजबूर करता है और उसके आदमी इन दोनों को बंदूक की नोक पर अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। सामने इन्हें कुनलुन महल का बंद द्वार नजर आता है, तो डैंग मुओ से कहता है कि बिना हान वंश की मोहर के इसे नहीं खोला जा सकता। तो अब मुओ सीटी बजाता है और टीना सामने आती है। ये देखकर डैंग और बॉब हैरान रह जाते हैं कि टीना मुओ से मिली हुई है। अब पहले का सीन दिखाया जाता है जब मुओ ने टीना से कहा था कि तुम्हारे खानदान की मोहर हमारे पास है, अगर तुम खजाना खोजने में मेरा साथ दोगी तो मैं ये तुम्हें वापस कर दूंगा। इसके बाद फिर से वर्तमान सीन दिखाया जाता है जहाँ टीना डैंग से कहती है कि माफ करना, अपनी मोहर पाने के लिए मुझे मुओ का साथ देना पड़ा।